ना कोई मजबूरी होनी चाहिए, ना कोई बहाना होना चाहिए। अब परीक्षा आ गई है मेरे बच्चों, अब सबको जम के पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। आज हम प्रश्नावली 1 कक्षा 10 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दोहराएंगे। कृपया ध्यान से देखें और वीडियो को अंत तक देखें। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, संख्याओं 72 और 120 का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम ज्ञात करो। ये प्रश्न 2021-22 और 2016 में आया है और 2024 मार्च में होने वाली बोर्ड की परीक्षा में आने की पूरी संभावना है और हाफ ईयरली में भी आने की पूरी संभावना है। तो हम सबसे पहले 72 के टुकड़े करेंगे यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड आराम से किए जा सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए 72 के पीछे की संख्या है 2, 2 सम संख्या है, तो सम संख्या के टुकड़े करना बहुत आसान होता है। उसमें 2 का भाग देने पर आसानी से टुकड़े हो जाते हैं। ये रफ कार्य भी हो सकता है और फेर कार्य भी हो सकता है। तो 72 में 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 1 बचा 12 हो गए, 2 6 12, वापिस 2 का भाग देंगे 18 बार जाएगा, 2 का भाग देंगे 9 बार जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 का भाग देंगे, 3 3 9, 3 एकम 3। तो ये टुकड़े हम इसके जस्ट सामने लिख लेंगे। तो 72 के टुकड़े 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको अपन चेक कर सकते हैं कि सही किए गलत। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 24 को 3 से गुणा करने पर 72, यानी ये टुकड़े सही है। अब इसको घातांक रूप में जमा देंगे। 2 1 2 3 बार आ रहा, तो 2 की पावर होगी 3 और 3 की पावर कितनी होगी 2। अब ऐसे के ऐसे ही हम 120 के टुकड़े करेंगे। तो 120 के टुकड़े करना और भी आसान है। ये दिखने में बड़ी संख्या दिख रही है, लेकिन इसके टुकड़े करना मैं आपको एक आसान विधि से सिखाऊंगा। 120 के अभाज्य गुणनखंड, तो आपको क्या करना है, 120 का जीरो भूल जाना है। और जीरो भूलने से फायदा क्या होगा? 12 के टुकड़े करने। 12 के टुकड़े तो मौखिक भी किए जा सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तरी 12। अब जीरो का मतलब होता है 10, 10 के टुकड़े 2 इंटू 5, तो ये पूरे टुकड़े हो गए 120 के। अब गिनो, देखिए 2 कितनी बार आ रहा, 1 2 3, तो 2 की पावर हो गई 3, यानी 2 की घात 3। 3 एक बार ही आ रहा, 3 ही लिखेंगे। 5 एक बार ही आ रहा। तो सबसे पहले हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब हमें निकालना लेस है, यानी लघुत्तम निकालना, एलसीएम निकालना है। जो निकालना है उसको शॉर्ट में लिखेंगे लेस है, और इंग्लिश में लिखना चाहो तो एलसीएम। तो हमें क्या करना है, दोनों में कॉमन संख्या ढूंढनी है और वो बड़ी वाली होनी चाहिए। 2 की घात 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये 2 की घात 3 आंसर में भी आ जाएगा। और छोड़ना किसी को नहीं है। लहसा का मतलब होता है सब संख्याओं को लिखना, सबसे लघु का लेना, एक भी संख्या को छोड़ना नहीं, और वो भी बड़ी बड़ी को लिखना। तो 3 की पावर कितनी है, 2। अब बताइए 3 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो बड़ी वाली लिख ली। अब 5 बचा हुआ है, इसको क्यों छोड़ी, बेचारा ये भी तो कब से इंतजार कर रहा, कोई मुझे भी लिखे, ये लिख लिया। अब 2 की पावर 3 का मतलब 2 का क्यूब वो होता है 8। कैसे होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8। 3 की पावर 2 का मतलब 9, और ये 5 का 5। इन तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे, आ जाएगा 360। 8 9 72, 72 को 5 से गुणा किया 360। तो ये आपके सामने आंसर। ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है। इसका सबूत ये है, ये 2016 में आया, 2021-22 में आया, और मॉडल पेपर में भी है। तो हाफ ईयरली और ईयरली में आने की इसकी पूरी संभावना है। आज का दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं 616 और 32 का महत्तम समापवर्तक, उसको इंग्लिश में कहते हैं एचसीएफ, ज्ञात करो। ये प्रश्न 2022 के मॉडल पेपर में और 2014 के बोर्ड के पेपर में आया है। तो इसमें भी हम पहले प्रश्न की तरह सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 616 के अभाज्य गुणनखंड, इसके पीछे 6 है, 6 एक सम संख्या है, तो 2 के पहाड़े से अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आराम से हो जाएंगे। इधर देखिए, आप देखने में कंजूसी ना करिए। ये 616 पीछे 6 है, तो 2 का भाग देंगे, 2 3 6। अब 1 में 2 का भाग नहीं जा रहा, बच्चे यहाँ अटक जाते, 1 में 2 का भाग नहीं जा रहा, भाग टूट की सुपर लगेगी, 16 हो गए, तो ये 2 8 16। फिर से 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंजा 10, 2 चौक 8। फिर से 2 का भाग देंगे, 2 7 14, 1 बचा, 14 हो गए, 2 7 14। अब दिख रहा है ये दोनों संख्या 7 है, तो 13 मेरा 7, यानी 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7। और 11 में हम जानते हैं 11 का ही भाग जाता है। तो ये इसके टुकड़े, यानी ये इसके अभाज्य गुणनखंड, इनको हम इसके सामने लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11। अब देखो 2 कितनी बार आ रहा, 3 बार, तो 2 की पावर होगी 3, और 7 अकेला है, कोई बात नहीं, कल शादी हो जाएगी। 11 भी अकेला, अभी बच्चा है। ऐसे ही हम दूसरी संख्या 32, उसके भी टुकड़े करेंगे। 32 तो छोटी संख्या है, उसके टुकड़े मौखिक भी हो सकते। 32 के अभाज्य गुणनखंड
मैं आपके सामने आराम से लिख के बता सकता हूँ। इसके टुकड़े तो हर बच्चा जानता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक बार और लिख लो। तो 2 कितनी बार आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 2 5 बार आ रहा, तो इसके टुकड़े 2 की पावर 5। अब हमें क्या निकालना, महत्तम समावर्तक, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं मैस है, और इंग्लिश में लिखते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें क्या करते हैं, खोदा पाठ निकली चुया, यानी छोटी घात कॉमन लेते हैं। यहाँ 2 की घात 3 है और यहाँ है 5, तो इन दोनों में से छोटी हर कोई जानता है 2 की घात 3, और कॉमन के सिवाय किसी को नहीं लिखते। जैसे 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 11 इसमें है लेकिन इसके आंसर में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो मैथ्स का मतलब ही ये होता, इतना काम किया लास्ट में छोटे से आंसर। 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये इसका आंसर आ गया। ये आज का दूसरा सवाल हो गया। इसकी भी बोर्ड की परीक्षा में और हाफ ईयरली एग्जाम में आने की पूरी संभावना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो दूसरों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। हम आपके आभारी रहेंगे और आपकी मैथ्स को अच्छी बनाएंगे। धन्यवाद।